आज पश्चिम बंगाल और असम में पहले चरण का मतदान। असम में 65 और बंगाल में 18 सीटों के लिए मतदान शुरू। असम में कई जगहों पर घंटों पहले कतार में दिखे लोग। पहले चरण के मतदान को लेकर लोगों में काफी उत्साह। असम में आज पहले चरण में 539 उम्मीदवार मैदान में। मुख्यमंत्री तरुण गोगोई समेत कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर। असम में पहले चरण में 65 सीटों के लिए 12,190 मतदान केंद्र, 40,000 से ज्यादा जवानों की तैनाती। पश्चिम बंगाल में आज 18 सीटों के लिए डाले जा रहे हैं वोट। बंगाल में पहले चरण में 133 उम्मीदवार मैदान में। बंगाल में पहले चरण में 13 सीटें संवेदनशील घोषित। इन सीटों पर शाम 4 बजे तक ही डाले जा सकेंगे वोट। पुरुलिया, मनबाजार, काशीपुर, पारा और रघुनाथपुर में 6 बजे तक होगा मतदान। कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर। बंगाल में पहले चरण में 11 महिला उम्मीदवार भी मैदान में। वोटिंग के लिए 22,000 से ज्यादा जवानों की तैनाती। हावड़ा में बीजेपी उम्मीदवार रूपा गांगुली के प्रचार के दौरान पार्टी के 2 गुटों में झड़प, 2 लोग घायल। रूपा गांगुली और स्थानीय बीजेपी नेता उमेश राय के समर्थकों में हुई झड़प। उमेश राय का टिकट कटने से नाराजगी। आज जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती की ताजपोशी। आज मुख्यमंत्री पद की लेंगी शपथ। जम्मू कश्मीर की पहली महिला मुख्यमंत्री होंगी महबूबा। जम्मू में होगा शपथ ग्रहण समारोह। जेल में बंद पूर्व सांसद शहाबुद्दीन पर मेहरबान लालू। आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में दी जगह। आरजेडी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में लालू के परिवार का बोलबाला। राबड़ी, उनके दोनों बेटे और बेटी मीसा भी शामिल। भारत माता की जय वाले बयान पर घमासान के बाद महाराष्ट्र के सीएम की सफाई। बोले, मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, जानबूझकर विवाद पैदा करने की कोशिश। सिर्फ भारत माता की जय वाले हिस्से को दिखाया। भारत माता की जय पर योग गुरु रामदेव का विवादित बयान। कहा, कानून से बंधे हैं हाथ, वरना भारत माता के अपमान पर लाखों सिर काटने का साहस। हरियाणा के रोहतक में सद्भावना सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे थे बाबा रामदेव। बिना नाम लिए ओवैसी पर साधा निशाना। भारत माता की जय पर बागपत की पंचायत का फरमान। भारत माता की जय न कहने वालों के बहिष्कार का ऐलान। यूपी के राज्यपाल राम नाईक का बयान। दुनिया भर में गूंजना चाहिए भारत माता का जय जयकार। शिवसेना ने ओवैसी की गिरफ्तारी की मांग की। कहा, भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, यह कहकर बढ़ाया विवाद। वीएचपी नेता साध्वी प्राची का सूरत में बयान। जिन्हें भारत माता की जय नहीं बोलना है वो हिंदुस्तान छोड़कर चले जाएं। कोल ब्लॉक आवंटन घोटाले में दोषी ठहराए गए रूंगटा बंधुओं की सजा का आज हो सकता है ऐलान। सीबीआई की विशेष अदालत सुनाएगी सजा। दिल्ली में सराफा कारोबारियों के धरना प्रदर्शन में पहुंचे सीएम अरविंद केजरीवाल। कहा, मोदी जी को डुबो देंगे जेटली। समाजसेवी अन्ना हजारे की बिगड़ी तबीयत। तेज बुखार और सांस में तकलीफ के बाद अहमदनगर के अस्पताल में भर्ती। मध्य प्रदेश के सतना में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने व्हाइट टाइगर सफारी का किया उद्घाटन। सफेद बाघ के होंगे दीदार। तीन देशों का दौरा खत्म कर बीती रात स्वदेश लौटे पीएम मोदी। सऊदी अरब से पहले बेल्जियम और अमेरिका गए थे पीएम। सऊदी अरब में दौरे के आखिरी दिन मोदी का शाही महल में जोरदार स्वागत। सऊदी अरब के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजे गए। सऊदी अरब के साथ भारत के रिश्ते की नई शुरुआत। मोदी के दौरे के दौरान निवेश बढ़ाने पर कई मुद्दों पर बातचीत। दौरे के आखिरी दिन भारत और सऊदी अरब के बीच 5 समझौतों पर हस्ताक्षर। आतंकवाद समेत कई मुद्दों पर करार। दिल्ली रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने अरबी और अंग्रेजी में किया ट्वीट। कहा, थैंक यू सऊदी अरेबिया। अपने सांसद बेटे चिराग पासवान के साथ वाराणसी पहुंचे केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कहा, लालू, मुलायम और मायावती को अपने राज्य के अलावा कहीं और पैठ नहीं। मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी ने सोमनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। साथ में पति जुबिन ईरानी भी मौजूद।
हरिद्वार के जवाहरलाल नेहरू युवा केंद्र में पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी के बेटे रोहित शेखर के साथ कुछ लोगों ने की हाथापाई, जमकर हुआ हंगामा। पंजाब में प्लास्टिक पर लगे बैन का विरोध, अमृतसर में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर के पुंछ में रेफ्यूजी विकास मंच ने निकाली रैली, अपनी मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। दिल्ली में राजकीय सम्मान के साथ एनआईए के अफसर मोहम्मद तंजील सुपुर्द खाक, जनाजे में जय हिंद के लगे नारे। मोहम्मद तंजील को मिला शहीद का दर्जा, एनआईए की तरफ से परिवार को हर तरह की सहायता का भरोसा। मोहम्मद तंजील को श्रद्धांजलि देने पहुंचे केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी, स्थानीय लोगों ने केजरीवाल की गाड़ी को रोका। दिल्ली सरकार से 5 करोड़ के मुआवजे की मांग, आप विधायक अमानतुल्लाह खान ने 1 करोड़ मुआवजा देने की कही बात। एनआईए के अफसर मोहम्मद तंजील पर और उनकी पत्नी पर अज्ञात बदमाशों ने किया था हमला, गंभीर रूप से घायल पत्नी अस्पताल में अभी भी भर्ती। टीवी एक्ट्रेस प्रत्यूषा बैनर्जी खुदकुशी केस में दोस्तों ने खोली जुबान, बॉयफ्रेंड राहुल पर लगाया मारपीट का आरोप। प्रत्यूषा बैनर्जी के दोस्तों का बयान, राहुल राज से परेशान थी प्रत्यूषा, उससे रिश्ता खत्म करना चाहती थी। अभिनेत्री काम्या पंजाबी ने कहा प्रत्यूषा ने मुझसे बात कही थी, पुलिस हमारा बयान नहीं ले रही। विकास गुप्ता ने कहा राहुल ने प्रत्यूषा को प्रताड़ित किया, सरेआम प्रत्यूषा पर हाथ उठाया था। मीडिया के सामने दोस्तों ने एक सुर में दिया बयान, कहा प्रत्यूषा कभी खुदकुशी कर ही नहीं सकती। दिल्ली में अस्थायी शिक्षकों का केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन, जमकर नारेबाजी। प्रदर्शनकारियों ने केजरीवाल पर वादे से मुकरने का लगाया आरोप, दिल्ली सरकार से नियमित नौकरी की मांग। बिहार में देशी के बाद अब अंग्रेजी शराब पर पाबंदी की मांग, पटना में महिलाओं का झाड़ू लेकर प्रदर्शन। मुंबई में फिर दिखा रफ्तार का कहर, शनिवार रात बेकाबू कार ने ओशिवारा इलाके में सड़क पार कर रहे परिवार को कुचला, 5 साल के बच्चे की मौत। अपनी मां और दादा दादी के साथ सड़क पार कर रहा था मासूम, अस्पताल में भर्ती, दादा की हालत अभी भी गंभीर। दिल्ली से सटे नोएडा के सेक्टर 30 में महिला सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने की खुदकुशी, 40 साल की अविवाहिता महिला का घर में पंखे से लटका मिला शव। जयपुर में चौकी धानी में हादसा, स्विमिंग पूल में डूबने से रांची के युवक की मौत, पुलिस मामले की जांच की जुटी। इंदौर के एमवाई अस्पताल में 3 महीने का बच्चा चोरी, बच्चा चुराते सीसीटीवी में कैद हुई महिला। बैंगलोर में मैनहोल की सफाई के दौरान दम घुटने से 2 मजदूरों की मौत, बचाने आए 2 राहगीरों की भी मौत। यूपी के भदोही में 25 लाख की फिरौती के लिए मामा ने 10 साल के भांजे का किया अपहरण, पुलिस ने मासूम को कराया आजाद, आरोपी मां समेत 3 लोग गिरफ्तार। झारखंड के धनबाद में सड़क हादसे में महिला की मौत पर बवाल, मुआवजे की मांग को लेकर लोगों ने नेशनल हाईवे पर लगाया जाम। असम के धुबरी से अगवा 10 साल के मासूम मेघालय से बरामद, गुस्साए ग्रामीणों ने आरोपियों का घर को फूका। गाजियाबाद में 6 साल की बच्ची की अगवा कर हत्या, अपने ननिहाल से हुई थी लापता। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में डीएम दफ्तर में तैनात सिपाही का हंगामा, दाभोलकर के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मैन गेट पर चढ़ा। यूपी के सहारनपुर में 3 साल की बच्ची का अपहरण, सीसीटीवी की मदद से अपहरणकर्ताओं तक पहुंची पुलिस, बच्ची को कराया गया आजाद। यूपी के फतेहपुर में हॉरर किलिंग का सनसनीखेज मामला, प्रेमी की लाठी डंडों से पीट कर हत्या, लड़की के घर के 4 लोग गिरफ्तार। यूपी के अमरोहा में भी हॉरर किलिंग का मामला, प्रेमिका के परिजनों की पिटाई से प्रेमी की मौत, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर थाने का घेराव। झारखंड के दौसा में 3 साल की बच्ची को अगवा कर दुष्कर्म की कोशिश, पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। कानपुर में रविवार को दर्दनाक हादसा, 2 साल की बच्ची की 25 फीट गहरे बोरवेल में गिरकर मौत। यूपी के हमीरपुर में निर्माणाधीन स्कूल की स्लैब गिरने से 1 मजदूर की मौत, 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में एक घर से 1.5 करोड़ की चंदन की लकड़ी बरामद, अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। गुजरात के अमरेली में एक कॉलेज में नकल का वीडियो हुआ वायरल, कॉलेज प्रशासन ने कही जांच की बात।
राजस्थान के करौली में 2 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 2 लोगों की मौत, 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल। राजस्थान के नागौर में डॉक्टर को लूटने की योजना बना रहे आधा दर्जन लुटेरे गिरफ्तार, एक होटल का संचालक भी गिरफ्तार। अमृतसर में पिछले दिनों अकाली दल के पूर्व प्रधान की बेटी से बीच सड़क कार लूटने के मामले में 4 लोग गिरफ्तार, 1 आरोपी की तलाश जारी। इंग्लैंड को हराकर वर्ल्ड टी20 का विजेता बना वेस्टइंडीज, 2 बार वर्ल्ड टी20 का खिताब जीतने वाली पहली टीम बनी। कोलकाता के ईडन गार्डन में हुए रोमांचक मुकाबले में 2 गेंद रहते जीता वेस्टइंडीज। ब्रेथवेट ने 4 गेंदों पर जड़े 4 छक्के, वो भी आखिरी ओवर में। आखिरी ओवर में वेस्टइंडीज को चाहिए थे 19 रन। ब्रेथवेट ने स्टोक्स की लगातार 4 गेंदों पर 4 छक्के जड़कर टीम को विजेता बनाया। वेस्टइंडीज की जीत में हीरो रहे मैरलन सैमुअल्स, तूफानी 85 रन बनाकर आखिर तक नाबाद रहे। वर्ल्ड टी20 विजेता बनने पर वेस्टइंडीज की टीम ने मैदान में अपने अंदाज में मनाया जश्न, जमकर झूमे, गाया गाना चैंपियन। इंग्लैंड ने वेस्टइंडीज के सामने रखा था 156 रनों का लक्ष्य। वेस्टइंडीज ने 2 गेंद रहते 4 विकेट से जीता मुकाबला। इंग्लैंड की ओर से रूट ने बनाए सबसे ज्यादा 54 रन, बटलर ने खेली 36 रनों की पारी। वेस्टइंडीज की ओर से ब्रेथवेट और ब्रावो की शानदार गेंदबाजी, दोनों ने 3-3 विकेट लिए। वेस्टइंडीज की पारी में 5 रन के भीतर सलामी बल्लेबाज गेल और चार्ल्स लौट चुके थे पवेलियन। सैमुअल्स ने पहले ब्रावो और फिर ब्रेथवेट के साथ मिलकर दिलाई थी। रोमांचक मुकाबले में इंग्लैंड का पलड़ा दिख रहा था भारी, लेकिन स्टोक्स के आखिरी ओवर में इंग्लैंड को खानी पड़ी मात। वेस्टइंडीज दूसरी बार बना है वर्ल्ड टी20 का चैंपियन, 2012 में भी जीता था खिताब। फाइनल में मैन ऑफ द मैच के बाद जीत के नशे में चूर दिखे सैमुअल्स, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मेज पर रखकर बैठ रहे थे पांव। अपनी आलोचना पर सैमुअल्स ने शेन वॉर्न को भी दिया जवाब। सैमुअल्स का यह व्यवहार देखकर हर कोई हैरान। वर्ल्ड टी20 मुकाबले में विराट कोहली बने प्लेयर ऑफ द सीरीज। टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा 273 रन बनाए। वेस्टइंडीज की महिला टीम ने भी पहली बार जीता वर्ल्ड टी20 का खिताब। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को दिया 8 विकेट से मात। अमेरिका के सैंटियागो में तकनीकी खराबी के बाद पार्किंग में खड़ी कार पर गिरा छोटा विमान, हादसे में एक शख्स की मौत। अमेरिका और उसके सहयोगियों का इराक के मोसूल में आईएस मुख्यालय पर हवाई हमला। इराकी अधिकारियों ने कहा इस साल मोसूल में होगा अपना कब्जा। तुर्की के दिकीली शहर पर बन रहे शरणार्थी कैंप का स्थानीय लोगों ने किया विरोध। शरणार्थियों को पनाह देने के लिए को तैयार नहीं है लोग। आतंकी हमले के 12 दिन बाद ब्रुसेल्स एयरपोर्ट पर शुरू हुई विमानों की आवाजाही। रविवार को 3 विमानों ने भरी उड़ान। अमेरिका के न्यूयॉर्क में इंटरनेशनल पिलो फाइट डे का आयोजन। सैकड़ों लोगों ने एक दूसरे पर तकिए से किया हमला। अमेरिका के फिलाडेल्फिया के पास ट्रैक पर वाहन से टकराकर पटरी से उतरी ट्रेन, हादसे में 2 की मौत, 35 लोग घायल। इजरायल ने कि तेल अवीव में उड़ान के दौरान समंदर में गिरा विमान में सवार 2 पायलट मामूली रूप से घायल। मॉस्को में रूसी रक्षा मंत्रालय की इमारत में आग से अफरा तफरी, कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हाईवे पर कुत्ते का रेस्क्यू ऑपरेशन, पुलिस ने पुल पर फंसे कुत्ते को सुरक्षित निकाला। इजरायल ने गाजा के मछुआरों को दी राहत, हमास के नियंत्रण वाले समुद्री सीमा में कुछ और दूर जाकर मछली मारने। बड़ी खबर इस वक्त योग गुरु बाबा रामदेव की तरफ से आ रही है। बाबा रामदेव ने एक हैरान कर देने वाला बयान दिया है। बाबा रामदेव ने एक भीड़ को वो संबोधित फुटवर्क करेक्ट। आई दिस इज कोहली वेरी मेंटेन दिस, हाँ? Hi, this is Kohli, very cool.